नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज पटेल। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है कंप्यूटर। हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में पिछले वीडियो में इंट्रो देख लिया है। आज उसी के ही क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंप्यूटर के इसके स्ट्रक्चर कि कंप्यूटर में कौन कौन से इसमें स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें इसको आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पाते हैं कि कंप्यूटर को जितना भी हम लोग डाटा या फिर जो इसका प्रोग्राम होता है उसको देने वाला होता है, मतलब उसमें हम लोग इंटर करते हैं, मतलब उसको हम लोग देते हैं, वो वाला भाग को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इनपुट कहते हैं। जो इनपुट होता है वह कई डिवाइस होता है इसमें, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया और वॉइस कमांड भी हो गया। बहुत सारे इसमें होते हैं, इसको क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। इसके बारे में अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर के बारे में। तो देखते हैं कि जो कंप्यूटर होता है, जो सीपीयू होता है, उसमें यह मेनली जो तीन भागों से बना होता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें मेमोरी यूनिट होता है, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट होता है और तीसरा होता है एएलयू होता है, मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसमें हम लोग देखते हैं जो मेमोरी यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में दो इसमें मेमोरी होता है, एक होता है प्राइमरी होता है और दूसरा होता है सेकेंडरी होता है। जो प्राइमरी होता है वो क्या होता है? उसमें वोलेटाइल होता है, मतलब जो भी इसमें स्टोर होता है, जो भी डाटा स्टोर होता है वह वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल कहने का मतलब वह कुछ ही समय के लिए होता है। कंप्यूटर चल रहा है तब तक रहेगा और जैसे ही बंद हो जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी यह क्या होता है कि इसमें जो भी डाटा होता है वह बहुत टाइम तक रहता है, मतलब जब तक इसको डिलीट ना कर दिया जाए तब तक इसमें सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। हम लोग मेमोरी वाला चैप्टर होगा उसमें पूरा डिटेल देखेंगे कि कौन सा प्राइमरी मेमोरी है, कौन सा सेकेंडरी मेमोरी है। अभी इसके थोड़ा सा हम लोग इसको स्ट्रक्चर ही बस देख रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों इसमें कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है कि कंप्यूटर में एक ऐसा यूनिट भी होता है जो पूरे कंप्यूटर के जो इसको सिस्टम होता है, सिस्टम कहने का मतलब यह है कि यह कई भागों से मिलकर एक संरचना बनाता है। इसी को क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। तो यही सिस्टम को पूरा चलाने वाला एक क्या होता है? उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। उसी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट कहते हैं। इसको हम लोग अपने परिवार से समझ सकते हैं। जैसे अपने परिवार में माँ या फिर पापा क्या होते हैं, एक जो पूरे परिवार को संचालित करने का कार्य करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आज ये कार्य करना है, आज वो करना है। ये सब इंस्ट्रक्शन कौन देते हैं? माता या फिर पिता, जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं वे देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। यही कंट्रोल यूनिट ही क्या होता है? पूरा जो कंप्यूटर होता है उसको चलाने का कार्य करता है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एएलयू, मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहने का मतलब यह है कि जो कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है कि इसमें जो न्यूमेरिकल होता है और अल्फ़ाबेट होता है, ये क्या होता है उसको हम लोग पिछले वीडियो में देख लिया है। तो इसको क्या होता है, इसी जो सामान्य क्रियाएं होती हैं, यही क्रियाओं का करने वाला जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? एएलयू कहते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। और नेक्स्ट इसमें देखते हैं तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है आउटपुट यूनिट। यह क्या होता है कि जो हम लोग इनपुट दिए रहते हैं और बीच में जो क्रिया हुआ रहता है, मतलब जो प्रोसेस हुआ रहता है, उसके बाद में उसका आउटपुट प्राप्त होता है, मतलब उसको हम लोगों को रिजल्ट प्राप्त होता है। वही रिजल्ट ही क्या होता है? आउटपुट होता है। यह सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकता है और ये हार्ड कॉपी में भी हो सकता है। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है कि जिसको हम लोग कंप्यूटर में ही देख पाते हैं, मतलब उसके जो डिस्प्ले होता है उसमें हम लोग देख पाते हैं, जैसे उसके मॉनिटर होता है उसमें हम लोग देख पाते हैं। तो वही क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी होता है, जिसको हम लोग बाहर उसको हम लोग नहीं छू सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। हार्ड कॉपी कहने का मतलब क्या है? जैसे कि हम उसको प्रिंट निकाल लेते हैं, प्रिंट निकालने के बाद में क्या होता है कि उसको हम लोगों का एक पेपर मिल जाता है, एक कॉपी मिल जाता है हम लोगों को, वही क्या आता है? वही हार्ड कॉपी होता है। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग वन लाइनर देख लेते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर में और क्या क्या होता है इसमें। वन लाइनर, ये जो वन लाइनर होता है उसको हम लोग डेली देखेंगे, थोड़ा 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 करके बहुत सारा देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग जो 2 दिसंबर होता है। 1 दिसंबर होता है एड्स दिवस होता है, और जो 2 दिसंबर होता है वो क्या होता है? कंप्यूटर डे होता है, मतलब कंप्यूटर का भी एक दिन होता है। वो कौन सा दिन है? वो होता है 2 दिसंबर, मतलब 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर साक्षरता किसे कहते हैं, मतलब कंप्यूटर साक्षर है किसको बोला जाएगा। तो जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी जानता है उसे ही क्या कहते हैं? उसे कंप्यूटर साक्षर कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी
संस्थान कलकत्ता है। मतलब भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ है, इसको हम लोग देखते हैं भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में है। याद रखे रहिए दोस्तों कि फर्स्ट कंप्यूटर कहाँ था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में, या फिर कलकत्ता ही याद रखे रहिए, पश्चिम बंगाल में है कलकत्ता, आप लोग जानते ही होंगे। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उसको की रिवीजन कर लेते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर मेनली इसके जो स्ट्रक्चर होता है वह 3 भागों से बना होता है। एक होता है इनपुट यूनिट होता है, दूसरा होता है, ये क्या होता है, दूसरा में 3 भाग होते हैं, इसमें भी मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और ALU होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि जो ALU होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। याद रखे रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके तीसरा पार्ट होता है आउटपुट यूनिट। मतलब जो हम लोगों को के प्रोसेस होने के बाद हम लोग को जो प्राप्त होता है वही क्या होता है, आउटपुट होता है। यह सॉफ्ट कॉपी हो सकता है और हार्ड कॉपी भी हो सकता है। सॉफ्ट कॉपी कहने का मतलब जो कंप्यूटर में ही होता है वह सॉफ्ट कॉपी है, और जिसको हम लोग बाहर निकाल पाते हैं वही क्या होता है, हार्ड कॉपी होता है। जैसे हम लोग प्रिंट दे देते हैं कंप्यूटर को, तो उसके बाद प्रिंट हम लोग को प्रिंट देने के बाद में क्या होता है, एक हम लोग को कॉपी प्राप्त हो जाता है, वही क्या होता है, वही हार्ड कॉपी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर का जो दिवस होता है या कंप्यूटर डे मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कंप्यूटर की इसकी जो क्या है कार्य क्षमता की जानकारी जानता है, वही क्या है, कंप्यूटर साक्षर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में है। तो दोस्तों इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट इसके आगे देखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंप्यूटर डिवाइस। कंप्यूटर डिवाइस मतलब कौन कौन से इसमें डिवाइस पाया जाता है, इसको आज हम लोग देखेंगे। और इसमें इसके जो 2 बेस हैं, इसके कौन कौन से बेस हैं इसको हम लोग देखते हैं। एक होता है जुड़ने के आधार पर, और दूसरा देखते हैं हम लोग इसके यूज़ के आधार पर, मतलब इसके उपयोगिता के आधार पर इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसको हम लोग देखते हैं पहले जुड़ने के आधार पर। जुड़ने के आधार पर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले इसमें भी 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है पेरीफेरल डिवाइस और दूसरा होता है इसका जस्ट नॉन पेरीफेरल डिवाइस। तो पेरीफेरल डिवाइस क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल रूप से जुड़ा हुआ होता है। पेरीफेरल मतलब कंप्यूटर में जो भी बाहरी रूप से जुड़ा होता है, जिसको हम लोग देख पा रहे हैं मान के चलिए, उसी को ही क्या कहते हैं, उसको पेरीफेरल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखने से ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा हम लोगों को, जैसे कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस, प्रिंटर इत्यादि। जो इसके बाहरी रूप से जुड़े होते हैं कंप्यूटर में वही क्या होते हैं, यही पेरीफेरल डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन पेरीफेरल डिवाइस। मतलब जो भी पेरीफेरल होगा उसका जस्ट उल्टा, नॉन पेरीफेरल डिवाइस, जो यहाँ हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल रूप से जुड़ा हुआ हो, और यहाँ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें क्या होता है, इंटरनल रूप से जुड़ा हुआ हो। मतलब एक बाहरी रूप से होगा उसको पेरीफेरल कहेंगे, और जो आंतरिक रूप से उसमें जुड़ा हुआ होगा कंप्यूटर में उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इंटरनल रूप से जुड़ा हुआ रहेगा उसको क्या कहेंगे, उसको नॉन पेरीफेरल डिवाइस कहेंगे दोस्तों। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल में रोम, हार्ड डिस्क और बहुत सारे इसमें और होते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी इतना ही समझ लीजिए कि जो डिवाइस होता है वह 2 प्रकार का होता है। इसमें हम लोग देखते हैं जुड़ने के आधार पर, इसमें हम लोग देखते हैं जो पेरीफेरल डिवाइस होता है वो, और दूसरा देखते हैं नॉन पेरीफेरल डिवाइस। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर क्या होता है, इसको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर को इसको यूज़ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है इनपुट डिवाइस और दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। तो इसमें इनपुट डिवाइस हम लोग अभी अभी समझ चुके हैं कि जो इनपुट डिवाइस होता है वो क्या होता है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, और इसमें बहुत सारे इसमें और भी इसमें इनपुट डिवाइस होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। और आगे देखते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, जो हम लोग को कंप्यूटर में प्रोसेस करने के बाद में हम लोग को प्राप्त होता है वही क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। जिसमें हम लोग मॉनिटर मतलब जो टीवी के सामान होता है उसी को ही क्या कहते हैं, उसको मॉनिटर कहते हैं। जिसमें हम लोग पिक्चर देखते हैं वही क्या होता है, मॉनिटर होता है। प्रिंटर जिससे हम लोग प्रिंट निकालते हैं, मतलब हार्ड कॉपी में निकालते हैं, वही क्या होता है, प्रिंटर होता है।
तो दोस्तों अभी हम लोग जितना पढ़ा उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर डिवाइस इसको दो तरह से इसको डिवाइड किया गया है, एक जुड़ने के आधार पर, दूसरा देखते हैं यूज़ के आधार पर, मतलब इसकी उपयोगिता के आधार पर। इसमें हम लोग देखते हैं जुड़ने के आधार पर इसको दो भागों में फिर से बांटा गया है। एक होता है पेरीफेरल डिवाइस और दूसरा होता है नॉन पेरीफेरल डिवाइस। तो जो पेरीफेरल डिवाइस होता है वह बाहरी रूप से जो कंप्यूटर में जुड़ा हुआ होता है उसको पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं, और जो क्या होता है नॉन पेरीफेरल डिवाइस मतलब जो इंटरनल रूप से जुड़ा हुआ होता है उसको नॉन पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं जो पेरीफेरल डिवाइस होता है इसमें क्या होता है कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ये सब जो जितना भी जुड़े रहेंगे उसको क्या कहते हैं, उसको पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि जैसे यहाँ इनपुट है तो इनपुट में माउस है, कीबोर्ड है, ये सब है, लेकिन क्या होता है जो आउटपुट डिवाइस होता है वो मॉनिटर, प्रिंटर है। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो पेरीफेरल डिवाइस होता है उसमें क्या है कीबोर्ड, मॉनिटर भी है इसमें और प्रिंटर भी है। तो ये क्या है पेरीफेरल डिवाइस है, जो बाहरी रूप से जुड़ा हुआ है वही क्या है पेरीफेरल डिवाइस है। अब आगे देखते हैं हम लोग नॉन पेरीफेरल डिवाइस। इसमें एग्जांपल में देखते हैं रोम, हार्ड डिस्क, ये सब होते हैं। इसको और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा डिटेल में देखेंगे दोस्तों, अभी आप इतना ही समझ लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग इसके यूज़ के आधार पर या फिर इसकी उपयोगिता के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है इनपुट डिवाइस और दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में हम देखते हैं माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और बहुत सारे, इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब हो गया, क्या हो गया, ये सभी क्या है आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। और यदि मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इससे मेरा नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन बना रहेगा दोस्तों। तो आज के वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।